आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने बीते शुक्रवार को बताया कि चलन से वापस लिए गए 2000 रुपए के 87% नोट बैंकों में जमा के रूप में वापस आए हैं। शेष 13% नोट अभी भी बैंकों में नहीं लौटाए गए हैं। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट में से 12,000 करोड़ रुपए अभी वापस नहीं आए हैं। आरबीआई ने पिछले शनिवार को कहा था कि 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए हैं, जबकि 14,000 करोड़ रुपए के नोट अब भी वापस आने बाकी हैं। केंद्रीय बैंक ने नोट वापस करने की समय सीमा भी 7 अक्टूबर तक बढ़ाई थी। पहले अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार को चौथी बार रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। ये दर 6.5% पर स्थिर है। गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। साथ ही बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बिना गारंटी वाले खुदरा कर्ज में असाधारण बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। इनमें पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज शामिल है। आरबीआई का कहना है कि वो इसे लेकर सतर्क है और उन जोखिमों को चिन्हित कर रहा है जो वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकते हैं। बीते शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जे स्वामीनाथन ने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि हालात पर नियंत्रण के लिए बैंक, एनबीएफसी और फिनटेक उचित आंतरिक उपाय करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरबीआई को कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी तो वो इस पहलू की जांच करेगा। इससे पहले आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा था कि व्यक्तिगत ऋण के कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है और आरबीआई बारीकी से निगरानी कर रहा है। आरबीआई के अनुसार पिछले 2 वर्षों में बिना गारंटी वाले खुदरा ऋण में 23% की वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 में क्रेडिट कार्ड का बकाया 29.6% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4% पर बरकरार रखा है। दास ने कहा कि हमारा पूरा ध्यान मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य पर लाने पर है। सब्जियों तथा रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती से निकट भविष्य में महंगाई के नरम होने की उम्मीद है। आरबीआई ने कहा कि कोरोना से जुड़ी बंदिशें हटने के बाद लोगों के खर्च करने और अधिक आवास ऋण लेने से परिवारों की बचत दर पिछले वित्त वर्ष में घटकर 5 दशक के निचले स्तर पर आ गई है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में शुद्ध वित्तीय बचत गिरकर जीडीपी का 5.1% रही। वहीं आरबीआई ने बीते शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए लगातार चौथी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर बरकरार रखा। खुदरा महंगाई दर के तय दायरे से ऊंचा रहने के चलते ये फैसले लिए गए हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 6 से 8 दिसंबर 2023 को होगी।